हेलो एवरीवन, टुडेज माय टॉपिक टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये साइकोलॉजी के अंदर हमारा जो है सेकंड पार्ट रहेगा। हमने पिछले अभी वीडियो में हमने लर्निंग के बारे में जाना था, उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। क्या होता है टाइप्स ऑफ लर्निंग? तो इसमें क्या बोला है, लर्निंग का मीन्स क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। लर्निंग का मीन्स होता है कुछ चीजों को सीखना। जो बच्चा रिएक्शन करता है वो जन्म से ही होता है। जो छोटा बच्चा होता है, जब उसे अपनी चीजों को पूरा करने के लिए अलग अलग क्या करना पड़ता है, रिएक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि इसके जो ऑर्गन्स है वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स हैं। इसमें आता है लर्निंग, यानी कि इसमें आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, सेंसरी लर्निंग। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स which are sensitive to different stimulate in the word stimulations of these sense organs thus produce different types of learning। क्या बताया मैंने आपको, बताया था अभी कि जो लर्निंग है उसका मतलब होता है सीखना। तो वैसे ही इसमें कुछ चीजें रिएक्शन आएगा, उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस आता है, मोटर लर्निंग आता है, सेंसरी एक्सपीरियंस आएगा। इनमें सभी आएगा जिसके ऊपर हम वन बाय वन करके बात करेंगे। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे ईयर, नोज आदि, ये क्या सभी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये सभी का अपना काम होता है, अलग अलग चीजों के बारे में बताता है या फील कराता है। हमें ये वर्ड से क्या है, कनेक्ट करता है, राइट। तो इसमें क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस। चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग अबाउट द वर्ड्स थ्रू दिस सेंसरी एक्सपीरियंस। ही saw a dog and listened through ears and name. He learned to differentiate food stuffs and I with their taste. For example, white cream and give, इसमें है sweet taste is ice cream. Similarly through smell, touch, resistance, sensory experience are learned। ठीक है, इसमें बताया गया ये डिफरेंट टाइप की चीजों को जो है इसमें टेस्ट के बारे में फील कराता है। हर टाइप के टेस्ट के बारे में फील कराता है कि फूड का टेस्ट मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। ठीक है, ये हमारे उन सब चीजों के बारे में एक्सपीरियंस दिलाता है। ठीक है, जो हमने चीज ली है, जो हमने फूड लिया है, उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, में इन सब चीजों के बारे में बताया है कि जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ चीजों को क्या करता है, सीखता है, यानी कि कुछ ना कुछ सीखता है और इन सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस करता है। एक बच्चा फूड खाना यानी कि फूड जो है खाना शुरू करता है, हर फूड में टेस्ट बनाना शुरू करता है, तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। कौन सी चीज खाने से टेस्ट बनता है, ये हर चीज उसे जो है सेंस ऑर्गन से सीखता है। कई बच्चों को मिल्क काफी पसंद होता है, कई बच्चों को चॉकलेट काफी पसंद होती है। उन्हें पता होता है कि ये चीज में टेस्ट काफी अच्छा है, उसमें उसका टेस्ट का पता चलता है। ये सब चीजें उसने जो है लर्न की है। उसने उस चीज को बार बार खाया और उसका टेस्ट का पता चला कि वो जो है क्या है, खाने की चीज है। तो उसने क्या किया, उसको सीखा। यानी कि उस बच्चे ने डॉग को देखा। ठीक है, इसमें क्या, उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने डॉग को देखा और वो बच्चा काफी जो है उसे क्या कर, स्मॉल है, उसे नहीं पता कि ये कौन सा एनिमल है, इस डॉग का नेम क्या है। उसने अपनी फैमिली के थ्रू या मदर के थ्रू उस डॉग के बारे में सुना। यानी कि उसका जो भी सेंस ऑर्गन है, कौन सा काम किया, कान का यानी कि ईयर का। जो कुछ सीख रहा है उसने सेंस ऑर्गन ईयर के थ्रू सुना। ठीक है, जो डॉग है वो एक एनिमल है, उसने उस डॉग का नेम लर्न किया और उसे याद किया कि ये डॉग एक एनिमल है। जो भी वो फूड लेता है, उस फूड के नाम को याद करता है कि ये कौन सा फूड है, राइट। तो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे दिया गया है कि जो आइसक्रीम है, ठीक है, जो आइसक्रीम होती है उस पर जो व्हाइट क्रीम होती है, बच्चा आइसक्रीम को देखते ही पहचान जाता है कि जो ये व्हाइट कलर की आइसक्रीम है, क्योंकि वो बच्चा आइसक्रीम खाता रहता है। उसे उस आइसक्रीम का टेस्ट भी पता है, ये आइसक्रीम मीठी है, इस इनको खाने से काफी ही उसे अच्छा लगता है, उसे वो पसंद करता है आइसक्रीम को। तो उसके बारे में उसे टेस्ट भी मालूम है। ठीक है, इसके बाद आता है मोटर लर्निंग। इसमें क्या बताया गया उसके बारे में हम जान लेते हैं। Different parts of body can make variety of movements. Child start learning more purposeful movements like walking, learning, sitting, etc. Learning coordination, smell, and movements can lead to some larger and one like playing footballs and swimming, dancing, driving, and etc. Sensory motors learning. It is लर्निंग कनेक्शन बिटवीन, यानी कि मोटर लर्निंग में आपको क्या बताया गया, मोटर लर्निंग में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो मूवमेंट करती है, हमारा वर्क करती है। इसमें बच्चे पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। जो बच्चे की जो स्टेज होती है वो पैदा होते ही कुछ ना कुछ सीखता है।
जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखता है, वो हमेशा ही सीखता रहता है, ठीक है? कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारी बॉडी में जो पार्ट है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट वर्क करते हैं। जो बच्चा होता है उसका पर्पस होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा होती है, ठीक है? वो उसे कुछ नया सीखने को होता है कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूं। उसे चलने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है, उसे वॉक करना पसंद होता है, उसे रनिंग करना पसंद है, तो उसे सिटिंग करना पसंद होता है। इससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। उसे ये सब सीखने की इच्छा होती है, उसे ये सब न्यू लगता है। वो ये सब क्या है, सीखने की इच्छा रखता है। बच्चा चलकर, भागकर, यानी कि रनिंग करना, और इसमें क्या है स्विमिंग करना, और इसमें क्या है चलकर, यानी कि उस चीज को पाने की इच्छा रखता है जिस चीज को वो पाना चाहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेंसरी एक्सपीरियंस एंड मोटर लर्निंग। ये क्या हुआ, इनमें कन्वर्ट कर दिया। हमने अभी ऊपर पढ़ा था सेंसरी एक्सपीरियंस पढ़ा था, ठीक है, यानी कि सेंसरी लर्निंग पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ा सेकंड मोटर लर्निंग। तो इन्होंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल प्लेइंग फुटबॉल, प्लेयर एंड continuously watch the ball and make different movements, running, slowing, kicking, passing, etc. are different movements are which not possible and without visual experience. Similarly, in class, when students write the lecture and delivered by teachers and coordinate and visual and an auditory experience with picking the pen with fingers and moving in different directions to write. Thus, complex work can be done with the sensory motor learning. अब इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, हम इसमें देखते हैं। जो इसमें बताया सेंसरी एक्सपीरियंस और मोटर लर्निंग के अंदर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है वो हम देखते हैं। एक प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, और वो कंटिन्यू उस बॉल को वॉच करता है, यानी उसे देखता रहता है। बॉल देखने का मतलब होता है कि वो बॉल को देख रहा है, वो डिफरेंट मूवमेंट कर रहा है, जैसे रनिंग, स्लोइंग, किकिंग एंड पासिंग एक्सेट्रा। बॉल को पास कर रहा है, इसमें सेंसरी की जो वर्क कर रहा है और मोटर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों चीजें एक साथ हो रहे हैं। वो पर्सन उसे फील भी कर रहा है और अपना एक्शन भी करता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आ जाता है हमारा, उसमें आता है वर्बल लर्निंग, यानी कि इसमें क्या होता है, वर्बल यानी कि बोलकर। और लास्ट हमारा आता है वर्बल लर्निंग। ह्यूमन कैन लर्न लैंग्वेज, स्पीच एंड एक्वायर नॉलेज डिफरेंट वर्ड एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग along with using as a speech are learned in verbal learning. And verbal learning not only includes language, but it also has learning sign and symbols, learning through ideas, fact and important part of this लर्निंग। इसमें आपको क्या बताया, वर्बल लर्निंग के अंदर क्या बताया गया है कि एक बच्चे को नहीं मालूम होता कि उसकी वर्बल क्या है, ठीक है, जो वो सुनता है और देखता है और उसे ऑब्जर्व करता है, तो उसे सुनता है, उसे सुनना शुरू कर देता है और वो बोलना सीखता है और क्या करता है, नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें कि वो वर्ड को, यानी कि डिफरेंट वर्बल लर्निंग जो है वो वर्ड को सुनता और देखता है और उसे सीखता है, और वो राइटिंग सीखता है और बोलना सीखता है, और ये सब सीखता है देखकर, ठीक है। और ये सब क्या होता है, देख देख कर सीखना शुरू करते हैं। वर्बली भी क्या होता है, वो सुनता है, अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उससे सुनने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। इसमें जैसे कोई टू पर्सन जो है बात कर रहे हैं, अगर वो पर्सन है उसे देख रहा है, वॉच कर रहा है, ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, वो सब क्या है, सुनता है। उसे सुनकर वो क्या करता है, उसे सीखता है, उसे एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, हमें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। ये सब चीजें क्या होता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देखकर ही सीखता है। जब एक छोटा बच्चा होता है, जैसे हम उसे कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ से सीखता है, अपनी मदर, फैमिली, सोसाइटी एंड फ्रेंड से सीखता है, ठीक है। जब वो स्कूल जाता है, स्कूल से कुछ नई चीजें सीख के आता है, तो वहां से सीखने के बाद वो क्या करता है, वो कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है, वहां से वो कुछ चीजें न्यू सीखा है। तो उसमें क्या होता है, सीखना क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। हमारा भी कई एक चीज होता है, यानी कि जो हम हैं, जैसे हमें भी कोई चीज सीखने की चाह होती है, हम उस चीज को सीखते हैं, फिर हम उस चीज को क्या करते हैं, करके देखते हैं कि ये क्या हम कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं हर दिन, हर रोज, ठीक है। हम क्या करते हैं, नया सीखते रहते हैं, हम एक काम को नहीं करते, हम न्यू सीखते हैं। हमारी लाइफ में कंटिन्यू जो है न्यू वर्क चलते रहते हैं, जिसको हम सीखने को क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग, राइट। तो यही है आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। लर्निंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स।
अगर कोई भी स्टूडेंट्स बीएड का स्टूडेंट्स है तो उसमें क्या है, ये साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लगाया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर जिसने बीएड कर रखी है तो उसे बहुत ही जल्दी से ये समझ आएगा। तो यही है आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।